सो एवरीवन वेलकम बैक टू माय व्लॉग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, या गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जो भी है। मैं आपको हैप्पी विशिंग इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी गुड मॉर्निंग बहुत बैड हो चुकी है। आपको जैसा पता था कि मेरी 5 बजे ट्रेन थी, तो अलार्म से भी पहले उठ के जयपुर जंक्शन आ गया। और जैसे ही मैं बाइक पे बैठा, मुझे पता चला कि ट्रेन 2.5 घंटा डिले है। जो ट्रेन 5 बजे आने वाली थी वो 7:30 बजे आएगी। अब 2.5 घंटा मैं यहाँ क्या करूँ? अब वापस बहन की फ्लैट पे जाना पड़ेगा, या तो कहीं ना कहीं टाइम पास करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि वापस फ्लैट जाओ वापस आओ। 2.5 घंटा लेट किसे कहते हैं यार, वो भी इतनी सुबह सुबह। मतलब हद ही है यार। आलोक जादव जिस ट्रेन या बस में बैठे और वो ढंग से चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाकी यही है, अपना पोपट तो होता ही रहता है कभी ना कुछ। कभी चश्मा घूम रहा है, कभी ट्रेन लेट होती है। अपनी तो लाइफ ही ऐसी लग रही है, जेठालाल वाली। तो अभी बाय, जो भी होगा आगे आपको दिखाया जाएगा, बने रहिए हमारे साथ। सो है गाइस, अभी जस्ट मैं झालावाड़ सिटी स्टेशन हूँ। ट्रेन बहुत ज्यादा लेट थी। 8:30 पे आई ट्रेन, जो 5 बजे की ट्रेन थी। बहुत लेट हो गई थी ट्रेन, 2.5-3 घंटा लेट थी। और बाकी बढ़िया सफर रहा। ट्रेन स्लो भी बहुत चल रही थी। और अभी इस वाले ऑटो में मैं जाने वाला हूँ, हमारे पहचान वाले का ऑटो है ये। बट साला इसके पास ना स्किल्स नहीं है, तो इसका ऑटो भरा नहीं। बाकी सारे लोगों ने ऑटो भर भर के निकलने लग गए, इसका ही ऑटो बचा हुआ है। पहले बहुत तगड़ा ऑटो भर लेता था ये। मतलब ये क्या है, जब तक 7-8 जन भरते नहीं है ना, तब तक ऑटो नहीं निकालते, वरना इनका लॉस हो जाता है। तो पहले तो बहुत बढ़िया ये जने इकट्ठा कर लेता था। अब क्या पुराना हो गया है, तो इसमें स्किल खत्म हो गई, मुझे ऐसा लगता है। अभी तक इसका ऑटो नहीं भरा, पहले भी 2-3 बार ऐसे ही हुआ था। तो ठीक है, अब इसको हाँ बोल दिया है मैंने आते ही, तो इसके साथ ही जाना पड़ेगा। बाय। वीडियो बनाता। तो गाइस, अभी जस्ट मैं घर पहुंच चुका हूँ, ऑटो में बैठ के। बढ़िया, ऑटो वाला भी पहचान का ही था। और अभी फिलहाल घर 2 महीने बाद आया हूँ मैं, और बहुत तेज मुझे भूख लग रही है। तो मैंने मम्मी को बोला है कि मम्मी बढ़िया शानदार बेनी की पूड़ी मसाला डोसा बना दो। तो मम्मी लग चुकी है डोसा बनाने में। ये हमारा कुछ काउंटर है। अभी छोटा सा आपको दिखा देता हूँ कैफे, थोड़ा सा फिर रात को अच्छे से दिखाऊंगा। ये हमारा कैफे है, प्यारा सा स्ट्रीट फ्यूजन। वो रहा हमारा बेनी डोसा का बोर्ड, हो रहा हमारा बेनी डोसे का बोर्ड। 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ना कभी कभी मैं माइक दूर ले जाता हूँ अपने से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आवाज वापस बेकार ना आ जाए, तो मैं इसलिए 2 बार बोल देता हूँ। बाकी ये हमारा कुछ किचन है, इसकी साफ सफाई अभी जस्ट हुई है, बट वापस गंदा हो चुका है क्योंकि ऑर्डर्स चल रहे हैं अभी फिलहाल। ये हमारा सांभर गर्म हो रहा है, ये हमारी मम्मी आ चुकी है, बढ़िया शुद्ध घी लेके। और ये बनने जा रहा है यहाँ पे बेनी डोसा, बाय शेफ सुवर्ण जाधव। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। बन रहा है, अभी जब बन जाएंगे तब दिखाएंगे। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है बीवरेज का। यहाँ पे विवेक भाई ने रेसिपी वगैरह लिख रखी है हर चीज़ की। और ये हमारे कुछ बॉटल्स है, ये हमारा प्यारा मिक्सर, और यही सब है। और ये हमारा बिलिंग काउंटर है। यहाँ पे काम बहुत ही हमारा अनप्रोफेशनल टाइप चलता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई प्रॉपर स्टाफ नहीं है, कोई बिलिंग सिस्टम भी नहीं है। बट टचवुड, कैफ़े हमारा अच्छा चलता है, क्योंकि इसमें क्या है, हम शेफलेस मॉडल पे काम करते हैं, क्योंकि रेसिपीज हमारी सारी खुद की है, तो हमें सिर्फ हेल्पर्स चाहिए होते हैं जिन्हें हम खुद ट्रेन करते हैं। और यहाँ पे वो ढूंढ पाना झालावाड़ में बहुत मुश्किल है, पता नहीं मिलते ही नहीं हमें ढंग से। और बाकी आते आते मैंने कोक ले ली थी, खाना मैं ही बनाऊंगा आज, क्योंकि मुझे मेरे खाने की याद आ रही है, मेरे हाथ के खाने की। तो मैंने मम्मी को बोल दिया चिकन बुलवा लो, चिकन बुलवा लो, कि चिकन मंगवा लो, फिर मैं चिकन बनाऊंगा। और बाकी ये मत सोचिएगा कि आपकी वेज कैफे में नॉन वेज कैसे बना रहे हो आप आपके घर में। हमारे पास 2 किचन है, एक किचन हमारा पीछे है, उसमें हम नॉन वेज बनाते हैं कभी कभार, बहुत ही कभी कभार। और बाकी बर्तन भी हमारे सेपरेट है। और ये वाला किचन हमारा आगे है, जो वो है फ्रंट में किचन, वो कैफे का है। और पीछे हमारा खुद का पर्सनल किचन है जिसके सेपरेट बर्तन है। और ये लगा हुआ है वो स्पीकर जो हमने पापा को दिया था।
तो ये बाय, अभी फ़िलहाल मैं ब्रश करूँगा, बेनी डोसा मम्मी बना ही रही है, फिर आगे जो भी होगा हम आपको बताएँगे। क्या बात है, क्या बात है। क्रिस्पीनेस टेस्ट करेंगे इसका हम। क्रिस्पी टेस्ट में तो पास है। बढ़िया है, बढ़िया है, शानदार। तो गाइस अभी जस्ट मैं नहा के कंप्लीट हो चुका हूँ और रात हो चुकी है नहाते नहाते मुझे। और बाकी ये हमारा रात का लुक चेक करो आप हमारे स्ट्रेट सीजन का। और ये रही वो एक और बॉटल जो मैं इसके बारे में आपको बता रहा था मैं, ब्लू टोकाई की। और अभी फ़िलहाल मैंने गंजा को फ़ोन लगा के बुलाया है। गंजा मेरा दोस्त है बचपन का, मतलब है मुझसे छोटा बट है मेरा दोस्त ही, भाई जैसा दोस्त है मेरा। गंजा नहीं है वो, बट एक बार उसने गंजी कराई थी तो हमने उसका नाम गंजा रख रखा है। अभी आएगा तो मैं दिखाऊंगा, बहुत ही कार्टून आदमी है। और कैफ़े के भी कुछ काम है मुझे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, कुछ लाइटें यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, जैसे ये जल चुकी है ये वाली लाइट यहाँ पे। तो ऐसी लाइटें लानी है ताकि यहाँ पे थोड़ा उजाला कर सकें हम। अभी भी थीम अच्छी लग रही है कम लाइट में, बट और लाइटें लगानी पड़ेगी यहाँ पे हमें। तो यही है। और अभी फ़िलहाल मैं गंजे को लेके फ्राइड अप जाऊँगा हादी भाई के पास। हादी भाई हमारे दिल के सबसे करीब है झालावाड़ में, तो उन्हें पता नहीं है कि मैं आया हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम फ्राइड अप जाएंगे। झालावाड़ जब भी आता हूँ मैं तो पहले घर जाता हूँ, फिर उसके बाद जब भी अगर कहीं बाहर जाऊँगा तो फ्राइड अप ही जाऊँगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाता मैं। और वहीं पे बहुत देर बैठा भी रहूँगा मैं, दो चार बातें सुनाएंगे, दो चार बातें सुनेंगे और बड़ा मज़ा आएगा। वो फ्राइड अप के खाने को भी बड़ा मिस करता हूँ मैं, KFC का भी बाप है फ्राइड अप। तो ये गंजा आता ही होता, आता ही होता क्या, गंजा आता ही होगा। बाय। अब तो वापस चल जाएगा। हम्म। शर्मा तो ऐसा रहा है जैसे रिश्ता भेज रहा हूँ मैं किसी को। रिश्ता ही है। तो गाइस गंजा आ गया था, बट गंजे को कुछ काम था तो वो चला गया वापस। और मुझे थोड़ी सी लाइट्स वगैरह लानी थी कैफे के लिए, तो मैं निकल चुका हूँ लाइट्स वगैरह लेने। हमारी एक पहचान वाले भैया है, उनकी दुकान है लाइट्स की, तो थोड़ी लाइट्स वगैरह परचेस करके फिर हम फ्राइड अप जाएंगे। तो बस अभी मैं रास्ते में ही हूँ, बीच रास्ते में रोक के मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये बाय। सो ये गाइस अभी जस्ट 1 बज रहे हैं और मैं अभी आया हूँ घर। अभी फ्री हो पाया मैं, क्योंकि आदि भाई रात में घर जाते हैं 12:30 बजे, 12 साढ़े 12 बजे तक घर जाता है आदि भाई, तो उनके साथ ही मैं भी निकल लेता हूँ। हमारे दोनों का घर का रास्ता एक ही है इस वजह से। और बहुत देर वहाँ पे बैठा रहा मैं, बहुत कुछ खाया मैंने, रैप खाया और क्या खाया मैंने, पॉपकॉर्न खाए और बहुत कुछ खाया, पेट भर के सारा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर लिया। और बहुत क्रेविंग भी हो रही थी फ्राइड अप की, चाय पी, चाय नहीं कॉफ़ी पी। बहुत सारे लोग आए, किसी का बर्थडे भी था, बर्थडे सेलिब्रेशन भी करा, बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी बातें करी। और अभी फ़िलहाल फाइनली मैं घर आया हूँ। और अभी फ़िलहाल बस की हड़ताल चल रही है, तो किधर की भी बस हो नहीं रही, तो उधर भी जाना बस से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो लेट्स सी, मैंने पापा को बोला तो है कि टिकट का देखो क्या है कैसा नहीं है। मुझे इधर के कैफ़े पे भी काम है 2-3, और उधर भी जाना इम्पोर्टेंट है। अगर ट्रेन की टिकट नहीं होती है तो हम हमारा काम करेंगे। लाइट वगैरह लेने गया था मैं, बट वो दुकानें बंद थी आज, पता नहीं क्यों। मैंने फ़ोन लगाया भैया को तो फ़ोन भी नहीं उठाया उन्होंने। और इधर के कैफ़े की भी, स्ट्रीट फ्यूजन की भी थोड़ी रिनोवेशन करानी है। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूँ, उधर जाना भी इम्पोर्टेंट है, इधर काम करवाना भी इम्पोर्टेंट है। देखते कल कल में क्या क्या हो सकता है करवाते हैं, और जो नहीं मैं कर पाऊँगा मैं मम्मी और भाई को बताता हूँ कि क्या क्या करना है आपको आगे अगर मैं चला जाऊँगा तो। बाकी ये बहुत तेज़ नींद के झोंके आ रहे हैं। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में कल सुबह। व्लॉग्स अब डेली आना चालू हो गए, 2 दिन का गैप आ गया था बीच में, बट अब नहीं होगा। तो ये बाय।